हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है अंकित तायल और मैं शामली का ही रहने वाला हूँ। मैंने अपना बीटेक आईआईटी दिल्ली से किया था और आज ये मैं वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो 10th से 11th या 11th से 12th में आए हैं और जो आईआईटी और मेडिकल जैसे नेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में लगे हुए हैं। शामली के स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस सम प्रॉब्लम्स जो मेरे टाइम पे जब मैं आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा था शामली में रहते हुए वो आई हैं, और उसके बाद हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे विच माइट बी यूज़फुल फॉर यू जब आप प्रिपरेशन करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको एक बात समझनी होगी कि 11th-12th के मार्क्स के बेसिस पे कहीं भी एडमिशन नहीं है। ये बात आपको पता है। किसी भी अच्छे कॉलेज में 11th-12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन नहीं है। आप 85% लाओ या 90 लाओ या 95% लाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अनलेस एंड अनटिल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। उसके अलावा आपका आईआईटी का ड्रीम है या मेडिकल का एमबीबीएस का ड्रीम है तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे आईआईटी जेईई है या नीट है, ऐसे एग्ज़ाम्स ही पास करने पड़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात समझनी होगी कि 11th-12th के साथ साथ हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप 10th पास करें, आप 11th-12th में 11th में एंटर हों तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियों में जुट जाएं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि शामली जैसे शहर में थोड़े कोचिंग प्लेटफॉर्म्स की थोड़ी कमी है। मेरे टाइम पे भी मुझे याद है हम लोग दिल्ली जाते थे तैयारी करने, वीकेंड्स पे दिल्ली जाते थे कोचिंग करने। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स के सामने, रिसोर्सेज की कमी है थोड़ा। तो जिस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स भी तैयारी नहीं कर पाते, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे स्टूडेंट्स थोड़ा मतलब शुरुआत करें, अपने आप से तैयारी करें और कुछ ऑनलाइन लें या कुछ यहाँ पे कोई है रिसोर्सेज तो ऐसा लें और अपना तैयारी पे लग जाएं। ठीक है। आईआईटी जेईई की है तो विद्या मंदिर का मटेरियल मंगा लें, और मेडिकल का है तो एलन का मंगा सकते हैं। दैट इज़ अ नाइस मटेरियल। तो आप तैयारी में लग जाएं। पहली बात तो ये, क्योंकि एडमिशन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा तभी मिलेगा एडमिशन। ठीक है। आईआईटी का ड्रीम है, मेडिकल का ड्रीम है, तो वो फुलफ़िल करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ओर ध्यान देना पड़ेगा। 11th-12th अच्छी बात है, अच्छा से करें, लेकिन उस केवल उसको टारगेट ना रखें। सेकंड बात मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि हाँ, एक टिप मैं ये देना चाहता हूँ कि अब आप 10th से 11th में आएंगे। 11th-12th का जो कोर्स स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया है ना, जो कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइंड है एक्चुअली में, वो ऐसा है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथ्स, इनफैक्ट मैथ्स में भी आप सब चीज़ों को ना याद करते, मेमोराइज़ करते चलो। ठीक है। जैसे कोई भी टॉपिक है उसमें आपको फॉर्मूले तो याद करने ही हैं, कंसेप्चुअल लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ आप चीज़ों को जैसे कोई भी डेरिवेशन है या कोई भी कैसे किसी प्रॉब्लम में हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम कैसे अप्रोच करते हैं, वो भी आपको बहुत टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे। हर 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 प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर अप्रोच टाइप होगा। तो आप कंसेप्ट क्लियर करके उस अप्रोच को भी याद रखिए। ये टिप है। ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी 11th-12th के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको बड़ा हेल्प करेगी ये चीज़। मैं बोलूँगा इनफैक्ट मैथ्स तक में आपको चीज़ें अप्रोच याद होनी चाहिए। ठीक है। किसी भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या याद करना है, कैसे आप चीज़ों को याद रखोगे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और वो आपको हमेशा फॉलो करनी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ 11th and 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है। चीज़ों को याद करते चलना है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स तक में आपको याद रखनी है, चीज़ें समझना है और फिर याद करना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे कुछ टॉपिक्स रहेंगे 11th और 12th में, कुछ टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल बेसिक हैं और वो पूरा बेस बनाते हैं 11th और 12th के कोर्स का। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स में क्लासिकल मैकेनिक्स होता है, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्सेस, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या उनका रेलेवेंस है। तो ये सब बेसिक कंसेप्चुअल लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। ठीक है। ये आपको फिज़िक्स के 12th के टॉपिक्स में हो, मॉडर्न फिज़िक्स में हो, क्वांटम मैकेनिक्स में हो, सब में आपको ये हेल्प करेगा ये चीज़।
ठीक है। दूसरी बात मैं ये शेयर करना चाहूँगा, क्लासिकल मैकेनिक्स फिज़िक्स में, मैथ्स में कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, इनका क्या मतलब है, हम ये क्यों करते हैं, इन मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से हम फिज़िक्स में कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, और फिज़िक्स और मैथ्स में ये कैसे एप्लीकेबल होते हैं डिफरेंशियल टूल्स एंड इंटीग्रल टूल्स। तो वो एक उनका रेलेवेंस क्या है, तो वो आपको 11th में ही, जैसे ही आप 10th से 11th में जाएंगे, सबसे पहले ये दोनों टॉपिक्स आप अपने कवर करिए और इनको समझने की कोशिश करिए कि ये है क्या, क्यों ये सब हो रहा है। तो ये कंसेप्चुअल लेवल पे ये दोनों टॉपिक्स आपको समझने होंगे, ताकि आपका 11th-12th का एक बेस बन जाएगा और फिर उस पे आप आगे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2-3 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता था। और आगे की वीडियोस में भी मैं बहुत जितना मुझे लगता है, जो जो चीज़ें, इनफैक्ट मेरी शामली में भी कुछ मेरे स्टूडेंट से इंटरेक्शन हुआ है, थोड़ा सा मुझे लगा है कि फ़िज़िक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट्स वीक हैं। तो कंसेप्चुअल लेवल पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट है फिज़िक्स मैथ्स में, तो बेशक आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर भी रहेगा वीडियो के साथ। और अगर कुछ जो स्टूडेंट सीरियस हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आई विल बी शेयरिंग सम पीडीएफ्स रिलेटेड टू ऑल दीज टॉपिक्स, टॉपिक वाइज, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या है, थर्मोडाइनमिक्स में क्या क्या है, कैसे आप अप्रोच करें उसको, तो वो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। आप लोग तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, आप उसमें जुड़िए। और फ़िलहाल मुझे पता लगा है कि जुलाई में आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी बचे हुए हैं, वो होने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट ऑल्सो। एंड आप करिए। और और कोई हेल्प आपको अगर चाहिए तो आप बेशक मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।